हजरत अम्र इब्न आस से पूछा गया मौत क्या है? मौत, एक सहाबी रसूल की जबानी सुने मौत क्या है। सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं मौत ये है जब इंसान को मौत आती है। इसको लिख रहे हैं फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन के। सहाबी रसूल सैयदना अम्र इब्न आस से पूछा गया मौत क्या है? फरमाते हैं मौत ऐसी जब किसी इंसान को मौत आती है तो वो नाक से सांस नहीं लेता, उसकी सांसें इतनी तंग कर दी जाती है ऐसा लगता है कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अगर दम घुटे, मास्क लगा लो तो दम घुटता है, मुंह पे कपड़ा रख लो तो दम घुटता है। जब सुई के नाके के सुराख की तरह सांस की कैफियत होगी उस वक्त हमारा क्या बनेगा, हाल क्या होगा। उसके बाद आप देखें अम्र इब्न आस कहते हैं ऐसा लगता है सीने पे बोझ, मौत का पंजा जब सीने पे रखा जाता है तो फरमाते हैं इतनी तकलीफ होती है, यूं लगता है जैसे जमीन और आसमान को समेट कर सीने पे रख दिया गया है। इस कैफियत से गुजरना है। रात के अंदर नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले जरा तसव्वुर तो करें, आपको भी मौत आएगी। हंसने का वक्त नहीं, आज हंस लो, आज कहे लगा लो, आज मुस्कुरा लो, आज किसी दरवेश फकीर की बात का मजाक उड़ा लो, आज सुन करके एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दो। लेकिन नरम गद्दों पर लेट कर पाप करने वालों, नरम गद्दों पर लेट कर जिना करने वालों, नरम गद्दों पर लेट कर कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, अल्लाह अकबर, बेटियों को बेपर्दा बाजारों की वलीमों की जीनत बनाने वालों, एक वक्त वो आएगा अल्लाह अकबर। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब सीने पे मौत का पंजा रखा जाता है तो यूं लगता है जैसे जमीन और आसमान समेट करके सीने पे रख दिए गए हों। अल्लाह अकबर, उस वक्त की तकलीफ और कमजोरी का आलम ये होता है अगर अल्लाह अल्लाह एक नाजुक सा गिलास का कटोरा भर के, एक नाजुक सा पानी का कटोरा भर के भी सीने पे रख दिया जाए उस वक्त इंसान उसको उठाने की ताकत नहीं रखता। जब जमीन और आसमान समेट कर रखने की हालत होगी तो उस वक्त क्या होगा। हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं मेरे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र आस कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मेरे बाबा अमर बिन आस ने मुझे बताया कि बेटा जब मौत आती है तो ऐसा लगता है कि पेट के अंदर बबुल का दरख्त उगा दिया गया और नीचे के हिस्से से उसको खींचा जा रहा है। पेट में बबुल का दरख्त हो और वो एक एक नस में उसका कांटा चुभ जाए और नीचे से ताकतवर इंसान खींचे तो इंसान की नसों की कैफियत क्या होगी। वही कैफियत मरते वक्त इंसान की होती है। अल्लाह को मनाया तो ठीक है, अल्लाह को मनाया तो यूं मौत आती है जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और माँ का सीना उसके मुंह से निकल जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती। वैसे नेक लोगों की आंखें बंद होकर वो दुनिया से जाते हैं, उनको खबर नहीं होती। औरतें अगर आटे में बाल नजर आए तो कैसे आटे से बाल निकालती है, ऐसे नेकों की रूह निकाल ली जाती है, उनको एहसास भी नहीं होता। वो तो यार का जलवा देखते देखते दुनिया से जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, अपना अमाल कैसे, अपने हालात कैसे, यहाँ तक फरमाया जिन्होंने दुनिया में नमाजों को तर्क किया होगा मरते वक्त उन पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उनके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उनकी प्यास को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। ये सबक बार बार मैं दोहराता हूँ लोगों के सामने। ऐ मेरे भाइयों, एहसास करो, ख्याल करो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, बहुत जल्द मौत आनी है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, यहाँ तक मेरे और आपके सच्चे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो हालत ये होगी उस वक्त भी लोग मौत की तकलीफ जो वो याद कर रहे होंगे, यानी मौत की तकलीफ उस वक्त भी वो याद कर रहे होंगे। ऐसी तकलीफ है मौत की तकलीफ, आपको बता दूं हैरत होगी अगर सच्चाई मौत की वाकई जो बयान की गई है अगर इंसान को पता चल जाए। मेरे आका फरमाते हैं मौत की हकीकत मेरे अल्लाह ने जो मुझे बताई है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो, जंगलों में भटको पागलों की तरह। अगर जानवरों को
موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تمہیں گوشت کھانے نہیں ملے، جانوروں کا گوشت ہی ختم ہو جائے۔ اگر موت کی حقیقت تمہیں پتا چل جائے تو انسان ایسے پگھلنے لگے جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے رحم کیا امت پر، موت مکمل طور پہ بیان نہیں کی۔ جو دیکھتے ہو یہاں تک حدیث پاک میں آیا، مرنے والے کے ہاتھ پیر اور زبان کی طاقت پہلے چھین لی جاتی ہے۔ کیوں چھین لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ پیر کی طاقت نہ چھینی جائے تو آدمی ایسے چلائے گا، چیخے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے حکمت کے تحت یہ اس کی طاقت چھین لی جاتی ہے۔ ایسی گھاٹی سے گزرنا ہے، اعمال کیسے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سچائی ہے، نہ صداقت، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے تمہیں نیک عمل کے لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھا عمل کرو۔